हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास है सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग चला सब पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़े थे हम लोग? चला थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉपी कलम थोड़ा सा खोलिए और बैठिए पढ़ने के लिए। ठीक है, कॉपी कलम सामने रहना चाहिए। चला नोट्स बनते रहना चाहिए, तभी जाके थोड़ा सा मज़ा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में भी। ठीक है, नहीं तो हम पूछेंगे क्या पढ़ाए हैं, तू चलो कॉपी खोजने की जा, सर क्या पढ़ाए हैं, तो पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए क्या है, पहले कॉपी कलम लेकर बैठना है और जो भी कहा जाए उसको थोड़ा सा नोट डाउन करते चलना है। नोट डाउन करने से फ़ायदा है, आपका नोट्स तैयार होते जाएगा। ठीक है, फिर से रिवीजन करने के लिए आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, इसलिए नोट डाउन करते रहिए, उसका रफली फिगर अपना जो है पेपर वर्क करते रहिए। ठीक है, इसी के साथ आज पुनः हम लोग फिर आए हुए हैं आप सभी के सेवा में। ठीक है, और अगला टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले एक बार और हम थोड़ा सा आपसे कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कहाँ सोए हुए हैं। आप लोग कहाँ सोए हुए हैं, क्योंकि जो स्थिति है इस समय सर, स्थिति तो बहुत बुरी है, लेकिन इस स्थिति के साथ साथ हम लोग जो हैं वह क्या हो गए हैं, नेगेटिव थॉट वाला मतलब हो गए हैं। कहने का अर्थ हमको क्या है कि इतना मेहनत करके हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इतना मेहनत करके आपको नॉलेज दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक्सेप्ट करने के लिए आप लोग तैयार ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव होइए और इस झंझट से, इस झूठ मूठ के एक मतलब अपने आप को कोसने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। चला, हम बार बार कह रहे हैं कि यह जो समय है, यह समय अगर निकल जा रहा है तो यह समय तुमको मिलने वाला कभी नहीं है और कभी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा 5 मिनट आपका टाइम ख़राब हम कर रहे हैं, लेकिन जो बात हम बोलने जा रहे हैं बहुत फैक्ट बात बोल रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा सुन लीजिए। पढ़ना तो है ही, हम लोग को पढ़ाना तो है ही, लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि यह जो समय अभी जो चल रहा है, यह समय चला अगर चला गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई सामान अगर गुम हो जाता है, कोई भी वस्तु गुम हो जाता है, भुला जाता है, तो उसको दूसरा हम लोग क्या करते हैं, स्टोर से परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, फिर उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन चला, समय एक ऐसा चीज़ है जो एक बार चला गया तो वह दोबारा तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। जब यह सब हम बातें जानते हैं तो इस समय को हम लोग उपयोग क्यों नहीं करें, एक सही एनर्जी की ओर क्यों नहीं उपयोग करें, एक सही दिशा की ओर क्यों नहीं हम लोग उपयोग कर रहे हैं। आज हम लोग इतना अच्छा वीडियो मतलब जो भी है आपके सामने लेकर रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसको मतलब ग्रहण करने के तैयार नहीं है। आप सीधे ही सिलेंडर बोल दे रहे हैं कि हमसे यह ग्रहण नहीं होगा। अगर यही वीडियो अगर कोई यहाँ पे डांस करके आपको दिखा दे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई डांस करता हुआ आपको वीडियो मिल जाए, कोई टीचर है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बहुत चला ऐसा टीचर है जो क्या करता है, डांस करता है, गाना गाएगा, शायरी करेगा, उस पर तू लोग एकदम दीवाना रहेगा। लेकिन जो वास्तविकता चीज़ दे रहा है तू लोग को, जो पढ़ाई को समझ रहा है और वह उसको तुम्हें दे रहा है, तो उसको तू लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। चला, जिससे तेरा लाइफ बनने वाला है वह तुमको दिया जा रहा है, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
लेकिन बिना मतलब के, बिना फालतू के, और कोई टीचर, कोई मास्टर आके डांस कर दे, दो चार वो गाना सुना दे, तो तू पूरा वाहवाही करेगा और पूरा ताली बजाएगा। क्या दौर है सर, बहुत भयावह, क्या कहते हैं इसे, दशा है। तो इस दशा से निकलिए, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, इस दशा से निकलिए और एक्टिव होइए। यह सोचिए कि मेरा जन्म किस लिए यहाँ पे हुआ है। इतना जान चेरा कि तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम्हें कुछ करना है। क्या करना है? तुम्हें कुछ करना है। यह सोच कि मेरा जन्म इस धरती पे हुआ, इस धरती पे मेरा मनुष्य रूप में जन्म हुआ कि मुझे कुछ करना है, किसी भी हालत में मुझे कुछ करना है, और अच्छा ही करना है, बुरा नहीं करना है। कभी भी पॉजिटिव थिंक लेकर माइंड में रखिए और चलिए, एकदम पॉजिटिव वर्क ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। मानते हैं कि सभी जो सिस्टम है थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, सभी लोग निगेटिव में हैं, लेकिन चला तू पढ़ा लिखा है, अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति अगर निगेटिव थॉट करने लगे, निगेटिव थॉट सोचने लगे, तो फिर अनपढ़ों का क्या होगा। तो इस निगेटिव थॉट को बाहर करो और पॉजिटिव थॉट को लाओ और पूरा पढ़ाई पे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि यह जो समय चला गया, यह समय फिर दोबारा नहीं आएगा, और इस समय, यह जो ऐसा समय है, तू जितना चाहे 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, जितना चाहे उतना तू पढ़ सकता है। चला, ना ही कोई रोकने वाला है, ना ही तुम्हारे पास कोई किसी प्रकार के कोई काम है। तो क्यों नहीं इस समय को हम लोग यूज करें, और यूज करके जैसे ही किसी प्रकार की कोई वैकेंसी आए, जैसे ही कोई मतलब किसी भी प्रकार की अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आता है, तो उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग क्या करें, पकड़े। तो पकड़ने के लिए चला पहले से तैयार होना पड़ेगा। तू सोच रहा है कि कोई ऐसा जॉब आएगा, उसके जस्ट हम 1 माह पढ़ के हम क्या करेंगे, जॉब ले लेंगे, ये ऐसा संभव नहीं होता है। चला, जॉब लेना इतना आसान नहीं है, वो भी सरकारी जॉब लेना इतना आसान नहीं है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए पसीना तोरा बहाना पड़ेगा। ठीक है, तोरा जैसे कितना स्टूडेंट पसीना बहा रहा है, और तू सोच रहा है कि हम बैठे बैठे फ्री में 1 माह पढ़ के हम सिलेक्शन लेंगे, कभी नहीं हो सकता। तू जिस समय पढ़ने बैठेगा उस समय हजारों लड़के क्या करते रहेंगे, अपना रिवाइज करते रहेंगे। चला, बार बार हम कहते हैं कि सिलेक्शन उसी का होता है जिसका जो रिवीजन करता है। एक बार पढ़ लेने से तोरा सिलेक्शन नहीं होगा, जिसने रिवीजन किया अपना मंजिल को हासिल किया। लॉजिक थोड़ा सा छोटा सा एक लॉजिक है, हम लोग किसी चींटी को चढ़ते हुए दीवार पर देखते हैं, चला वो 1000 बार गिरती है तब जाके वो सक्सेस लेती है। क्यों नहीं एक ही बार में चढ़ जाती है, एक बार में नहीं चढ़ती है। क्यों? क्योंकि क्या करना है, उसको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। अब जैसे वो रिवीजन करते 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 जब वो पूर्ण रूप से रिवीजन उसका हो जाएगा, तो वो क्या होता है, चला वो उस दीवार पे चढ़ जाती है। उसी तरह लाइफ भी है, तुमको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तू सोच रहा है कि एक बार हम पढ़ लिए, एक बार काम कर लिए तो हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हम कर जाएंगे, किसी जॉब को हासिल कर लेंगे, तो ये ऐसा संभव नहीं है। उसको रिवीजन करना पड़ेगा, तोरा मेहनत करना पड़ेगा, तोरा पसीना बहाना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में हम लोग भी, जो भी टीचर है, जो भी ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं लोग, इस जील क्लास के माध्यम से सभी टीचर पसीना बहा रहे हैं, तो तू क्यों नहीं बहाएगा? क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है? अगर नहीं है कर्तव्य तो तू इस धरती पे जीने लायक नहीं है। समझ में आ रहा है? तू इस धरती पे जीने लायक नहीं है। जिस तरह से टीचर लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उस तरह अगर तू अपना कर्तव्य निभाएगा तो एक न एक दिन जरूर सफल होगा। चला, ठीक है। तो आइए आज जो हम लोग
पहले ही कह दिए हम कि आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे माउथ के बारे में, थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं कि माउथ के बारे में हम लोग पढ़े थे। मुख के बारे में चला पढ़ रहे थे, तो मुख में हम लोग को क्या मिला था, मुख में मिला था दांत हमको मिला था, और एक चीज़ और मिला था, जीभ मिला था। क्या मिला था? जीभ मिला था। तो और इसके साथ साथ क्या मिला था? लार भी मिला था, जिसे क्या कहे थे? सैलिवा कहे थे। ठीक है चला। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? थोड़ा सा दांत के बारे में पढ़े थे, बतलाए थे कि दांत का जो ऊपरी सतह होता है उसे इनेमल कहते हैं। यह शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मनुष्य का जो शरीर है उसका सबसे कठोर भाग क्वेश्चन घुमाएगा, कौन है? तो इनेमल है। ठीक है। आगे जब बढ़े थे तो बताए थे इसका क्षरण भी होता है। क्षरण किससे होता है? तो एसिड से होता है। और अधिकांशतः जो लोग चाय पीते हैं उनका जो होता है इसी इनेमल का क्षरण होता है। और वह क्षरण कहाँ तक पहुँच जाता है? पल्प कैविटी तक पहुँच जाता है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? खोखला हो गया है, मतलब उसमें क्या होता है? छिद्र हो जाता है। ठीक है चला। और इसमें बतलाए थे कि इसको रोकने के लिए मेरा उपाय क्या है? टूथपेस्ट। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट में क्या उपस्थित रहता है? तो बेस उपस्थित रहता है, जो क्या करता है? एसिड को काउंटर कर देता है, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारा दांत जो है क्षरण से रुक जाता है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा किसके बारे में? दांत के प्रकार के बारे में। ठीक है। हम लोग क्या पढ़ना है? दांत के बारे में पढ़ना है। तो दांत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो दांत होता है हम लोग का, वह मोनोफायोडोंट होता है। मोनोफायोडोंट और डाइफायोडोंट भी होता है। ठीक है। मोनोफायोडोंट मतलब एक बार आने वाला, और डाइफायोडोंट मतलब 2 बार आने वाला। ठीक है। मोनोफायोडोंट मतलब एक बार आने वाला, और डाइफायोडोंट मतलब 2 बार आने वाला। अब ये क्या है? चला थोड़ा सा देख लेते हैं। मोनोफायोडोंट एक बार आने वाला मतलब एक बार जो जम गया फिर वो टूटेगा नहीं। ठीक है ना, वो टूटेगा नहीं। लेकिन डाइफायोडोंट है जो एक बार जमता है और फिर क्या होता है? वो टूटता है और फिर दोबारा जमता है, जिसे क्या कहते हैं? दूध का दांत कहते हैं। दूध का दांत कहा जाता है। यह किस में पाया जाता है? तो बच्चों में पाया जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 20 होती है। अगर यह 20 हो गया तो इसकी संख्या कितना होता है? चला तो 12 हो जाता है। ठीक है। तो दांत हमारा क्या हो गया? मोनोफायोडोंट हो गया, और दूसरा क्या है? डाइफायोडोंट। ठीक। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक फिगर आप लोग देख रहे होंगे, किसका? दांत का स्ट्रक्चर का। दांत स्ट्रक्चर का फिगर देख रहे होंगे कि दांत क्या है। अगर दांत देखे चला तो दांत के प्रकार जो होता है यह 4 प्रकार के होता है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को फिगर में। दांत के प्रकार जो होता है 4 प्रकार के होता है। पहला कहते हैं इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। क्या होता है? मोलर। अगर इसकी संख्या देखा जाए तो 8 होता है, इसकी संख्या देखा जाए तो 4 होता है। इंसीजर की संख्या 8, कैनाइन की संख्या 4, और प्रीमोलर की संख्या 8, और मोलर की संख्या कितना हो गया? 12। ठीक है। अब जोड़िए कितना हो गया? 8 4 12, 12 12 24, 24 8, 24 8 32। कितना हो गया? 8 4 12, 12 2 14, और 14 8 22 के 2 हाथ में लगा 2 2 1 3। टोटल कितना हमारा दांत हो गया? 32। अब यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे होंगे, एक दांत का इमेज दिखाई दे रहा होगा, जिसमें निचले जबड़े के बारे में दिखलाया गया है। और वो भी निचला जो जबड़ा है, इस निचले जबड़े में आधे जबड़ा का जो दांत है इसको निकाल के दिखाया गया है, और आधे को क्या कर दिया गया? उसमें फिक्स करके रखा गया है।
ठीक है, जिससे समझ में आए कि इस जबड़े को कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में। अगर निचला जो जबड़ा है इसको 2 भाग में बांटते हैं, एक बायां साइड और एक दायां साइड। उसी तरह से जो ऊपरी वाला जो जबड़ा है इसको भी बाएं साइड और इसको दाएं साइड, मतलब पूरे तीत को कितने भाग में बांटते हैं, 4 भाग में। नीचे वाले जबड़ा को 2 भाग में और ऊपर वाले जबड़ा को 2 भाग में। तो यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि निचला जबड़ा के बारे में दिखाया गया है और निचले जबड़े को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक भाग में क्या किया है, दांत को निकाल के रखा है चला, और दूसरे भाग में क्या किया है, दांत को अंदर मतलब इस जबड़े में धंसा के रखा गया है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बात है, चला कन्फ्यूजन नहीं होना है और ध्यान से थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखला रहे हैं, क्या दिखलाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि अब इसी को जो उखड़ा हुआ वाला जो दांत दिखाई दे रहा है उसी को हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। उसी को क्या कर दिए, हम बना रहे हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या है। अगर मान लेते हैं यह क्या हो गया, हमारा यह जबड़ा हो गया। कौन सा जबड़ा, निचला जबड़ा का आधा भाग, और इधर क्या होगा, आधा भाग हो रहेगा ना। तो ये आधा भाग को हम हटा देते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले हमको 2 दांत मिलता है। कौन दांत, 2 दांत मिलता है। कितना दांत मिलता है, चला 2 दांत मिलता है। एगो इस तरह से दांत दिखाई देगा और यहाँ पे एगो जो आगे वाला दांत होता है, इसी दांत को हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं, जिसको आई से निरूपित करते हैं। इसकी संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद जब चलते हैं तो एक नोकीला दांत दिखाई देता है, एकदम नोकीला दांत, जो इस तरह से आपको मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, केनाइन कहते हैं। इंसीजर का काम क्या है, काटना। जैसे सेव खाएं, ककड़ी खाएं, खीरा खाते हैं तो क्या करता है, काटता है। तो काटते हैं किससे, आगे वाले दांत से काटा जाता है। तो यही आगे वाला दांत क्या हो गया, इंसीजर। मांस उंस खाना है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा फाड़ने का काम करते हैं। तो इस दांत से फाड़ते हैं, नुकीले वाला दांत से। तो यह केनाइन हो गया और इसकी संख्या 1 होता है। आधे जबड़ा की बात हो रहा है, चला ठीक है ना, पूरा जबड़े की बात नहीं हो रहा है, किधर आधे जबड़ा की बात हो रही है कि आधे जबड़ा में केनाइन 1 हो गया। अब जब आते हैं प्री मोलर के पास तो प्री मोलर थोड़ा सा इस तरह से चपटा दिखाई देता है। तो इसकी संख्या जो होता है, चला यह 3 होता है, सॉरी 2 होता है। इसकी संख्या क्या हो गया, 2 होता है। और यह क्या हो गया, तो प्री मोलर हो गया, ठीक है। यह क्या हो गया, प्री मोलर हो गया। उसके बाद से जो आता है मोलर, यह जो मोलर होता है यह भी चपटा होता है और यह कितना होता है, तो 3 होता है, ठीक है। क्या होता है, 3 होता है। अब इस 3 को हम लोग कहते हैं मोलर। यह 2 हो गया प्री मोलर। अब यह केनाइन और यह हो गया इंसीजर। इसी से चला हम लोग क्या करेंगे, डेंटल फार्मूला बताए थे। पिछले क्लास में हम बताए थे कि आप लोग a+b के होल स्क्वायर या a⁴ का ये सब फार्मूला पढ़े होंगे। लेकिन हमारा जो दांत है, 32 को दांत है, इसका भी फार्मूला होता है और इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अब चलिए, इंसीजर की संख्या कितना हो गया, चला 2, केनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 2, मोलर की संख्या 3 हो गया। तो मनुष्य में दांत सूत्र क्या होता है। अब देखिए, इंसीजर का गो है तो 2 गो है, केनाइन का गो है 1 गो है, प्रीमोलर का गो चला तो 2 गो है और मोलर का गो है तो 3 गो है। आधा की बात हो रहा है। तो इसी तरह से तो आधा ऊपर भी होगा, तो इसको बट्टा लिख देते हैं क्या, 21 और 23। तो आधा आधा इधर भी तो होगा, इसको करते हैं गुना कितना से, 2 से। अब गिनो, 3 2 5 1 6 6 2 8, ठीक है। और यहाँ देखो 3 2 5 6 2 8, तो 8 गो 16 गो, और 16 दूना 32। कितना तीत हो गया हमारा, 32 तीत हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर, अब इसी को कहा जाए छोटे बच्चों के दांतों का सूत्र क्या होता है। अब जब छोटे बच्चा को देखिएगा तो आगे दांत दिखाई देता है, यहाँ पे नुकीला दांत दिखाई देता है, लेकिन कुछ बीच में दांत नहीं दिखाई देते हैं और फिर पीछे वाला दांत दिखाई देता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे वाला यह दोनों दांत इंसीजर दिखाई देगा, केनाइन दिखाई देगा, लेकिन चला यह प्रीमोलर बच्चों में नहीं दिखाई देता है। क्या हो गया,
यह प्री मोलर गायब हो गया, यहाँ पे खाली रहेगा। फिर 2 मोलर दिखाता है, लेकिन यह जो लास्ट वाला मोलर है यह मोलर नहीं दिखाता है। यहाँ से फॉर्मूला आप देख रहे होंगे कि इंसीजर की संख्या कितना हो गया, तो 2 हो गया, और कैनाइन की संख्या 1, प्री मोलर की संख्या तो 0 हो गया। क्या हो गया, 0, और मोलर की संख्या 2 हो गया। इतना जब एक तरफ है तो इसके ऊपर वाले भाग में भी तो एक तरफ होगा ना जी। तो 2 1 0 और 2, और दोनों साइड होगा, मतलब 2 से मल्टीपल कर देंगे, 2 2 4 1 5, और 2 2 4 1 5, 5 गो 5 गो 10 गो, और 10 गो दूना क्या करे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मनुष्य में तीर्थ कितना हो गया चला, तो 32 गो, लेकिन बच्चों में तीर्थ की संख्या कितना होता है, 20 गो। यह जो 20 दांत होता है चला, इसी 20 दांत को डाइफाइडोन कहते हैं, मतलब यह दूध का दांत है। इस दांत को हम लोग क्या कहते हैं, दूध का दांत कहा जाता है। क्वेश्चन घुमाता है, दूध की दांत की संख्या कितना है, दूध की दांतों की संख्या कितना होता है, तो कितना होता है चला, 20 होता है, और यही टूटता है और फिर जमने का काम करता है। ठीक है चला, समझ में आ गया। इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर 2 गो, कैनाइन 1 गो, प्रीमोलर 2 गो, और मोलर 3 गो। इंसीजर काम क्या है, काटने का काम क्या है, कैनाइन का काम क्या है, फाड़ने का काम है, और प्रीमोलर और क्या, मोलर का काम क्या है, चबाने का काम है। अब देखो यहाँ पे जो सबसे अंतिम वाला जो यहाँ पे चहु होता है, दांत होता है, इस दांत को विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टीथ, जिसको अकल चाहा कहते हैं, अकल चाह। गांव देहात में कहा जाता है कि अगर यह जमेगा तो अब अकील होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, यह अंतिम पड़ाव में ही इसका मतलब क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसे लोग कहता है कि अकल क्या है, अकल चाह है, विजडम टीथ है। ठीक, और चला जब यह निकलता है तो कहा जाता है तीनों त्रिलोक, तो वह तीनों त्रिलोक दिखा देता है। बहुत दर्द, इतना पेन की बर्दाश्त करने की से क्या होता है, बाहर होता है। कौन सा तीर्थ, तो विजडम तीर्थ। तो क्वेश्चन को पूछ देगा, घुमा देगा, विजडम तीर्थ की संख्या कितनी होती है, तो विजडम तीर्थ की संख्या पता चला कितना होगा, तू ही बताओ कितना होगा। नहीं आ रहा है ध्यान, तो सुनो, तो एगो नीचे एगो इधर, कितना, 2 गो नीचे और 2 गो ऊपर, मतलब विजडम तीर्थ की संख्या चीज़ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, कितना संख्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा विजडम तीर्थ। यह विजडम तीर्थ किसमें नहीं होता है, इन बच्चों में विजडम तीर्थ नहीं होता है। और क्या नहीं होता है, तो इस बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। ठीक है, प्रीमोलर नहीं होता है। क्वेश्चन घुमा देगा चला कि बच्चों में निम्न में से कौन दांत नहीं होते हैं, अगर क्या करे, विजडम टीथ देता है तो विजडम टीथ सही मारेंगे। ठीक है, अगर आपको क्या करे, प्रीमोलर दे दे तो प्रीमोलर को सही मारेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलिए, किसी भी प्रकार कोई दुख दर्द समस्या। ठीक, अब यह हो गया हमारा किसके बारे में, टीथ के बारे में। अब आते हैं किसके पास, तो दूसरा हमारा क्या है, टोंग, जीभ है। जीभ जो है सर बहुत चटोर होता है, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि सारा खेला इसी पे है। मतलब जितना चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, फलान चिलान ढेकान खाते हैं, तो सभी का जो स्वाद है इसी से मतलब है। किससे मतलब है, इसी जीभ से ही मतलब है। ठीक, इसी जीभ से मतलब है। अगर जीभ नहीं रहे तो हम लोग किसी भी प्रकार के कोई स्वाद का पता नहीं चल पाता है। मान लेते हैं चला यह जीभ है तोहार, मान लेते हैं सपोज जीभ है। यह जो जीभ होता है चला, इस पे छोटे छोटे रोएदार संरचना पाता है, जिसे पैपीला कहते हैं। क्या कहते हैं, पैपीला कहता है। और इसी पैपीला के थ्रू हम लोग किसी भी वस्तु के स्वाद को परीक्षण कर पाते हैं कि ये मीठा है कि नमकीन है कि खट्टा है कि कड़वा है। ठीक है ना, इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं,
बतला पाते हैं कि यह क्या है। चलिए, तो जो यह अगला हिस्सा है चला, जीभ का जो टिप होता है अगला हिस्सा, यह खट्टापन को बतलाता है कि मतलब खट्टा है कि कोई वस्तु खा रहे हैं तो खट्टा है कि नहीं है, यह कौन बतलाएगा? यह अगला हमारा जीभ बतलाता है। ठीक है, जो यह भाग होता है चला, यह भाग मीठा बतलाता है। क्या बतलाता है? मीठा बतलाता है। और जो बीच वाला भाग है चला, यह हमारा बताता है कि यह क्या है जी, नमकीन है कि नहीं है। और जो सबसे पीछे वाला भाग होता है, यह क्या बताता है? कड़वा बताता है। अब देख कितना कुदरत का क्या करिश्मा है, कुदरत का क्या करिश्मा है। कह रहा है कि कड़वा कहाँ ले गया? ये पीछे ले गया। क्यों? क्योंकि मानते तोरा करेला दिया जाए खाने के लिए, अगर कड़वा यहीं पे रहता तो क्या करता? तू खाता? यहाँ पे जाते जाते बतला देता कि क्या है, यह कड़वा है, फेंक देता। लेकिन यह कहाँ रख दिया? कुदरत ने, प्रकृति ने इसे कहाँ रख दिया? पीछे रख दिया, ताकि जब तक इसको ठेलेगा नहीं अंदर की ओर, तब तक कोई भोजन यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। और जब तक यहाँ पे पहुँचेगा तब तक ये कहाँ चल जाएगा? हमारे ओइसोफेगस में भोजन मतलब जाना प्रारंभ हो जाएगा। कहने का अर्थ क्या है? तुमको अब कड़वा लगे तो या न लगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा? खाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रकृति का चला यह देन है कि कड़वा को कहाँ रख दिया? पीछे रख दिया। इसको आगे भी रख सकता था, लेकिन जानता था कि बहुत तू धूर्तबाज है। जो मनुष्य जाति होगा क्या होगा? बहुत धूर्तबाज होगा। वो टर्न देना क्या करेगा जी? और कड़वा को आगे रख देते हैं तो कोई कड़वा चीज़ खाइबे नहीं करेगा। इसीलिए क्या किया? चल बेटा तू सबसे पीछे रहो। कहाँ रहेगा? तू सबसे पीछे रहो, और तब देखते हैं हम किस से तू कड़वा नहीं खाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दुख, कोई समस्या, किसी भी प्रकार के दुख दर्द समस्या हो तो बोलिए। बोलना रे ससुरा, बोल। कुछ दिक्कत है तोरा इसमें? अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तो चला आज यहीं तक सेशन रहने देते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।